आसमानी पत्थर और डायनासोर का खात्मा। ज़ेरी वीडियो में आप एस्टेरॉयड देख रहे हैं। ये एक पत्थर है जिनका डायमीटर 5 मीटर है, जो ज़मीन की फ़िज़ा में मौजूद मुख्तलिफ पार्टिकल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह के एटमों से मुसलसल टकराता रहता है, जिसकी वजह से इन पत्थरों की वेलोसिटी की मिकदार रोशनी में तब्दील होकर ये रोशन दिखाई देता है। इस एस्टेरॉयड का साइंसी नाम सर 2667 है। ये एस्टेरॉयड कल ही हमारे ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होकर फ्रांस की सिटी में तकरीबन 3 बजे ज़मीन पर गिरा। इस तरह के बहुत सारे पत्थर हमारे सूरज और बाकी सितारों के गिर्द भी घूमते हैं, जिनमें से बाद का साइज़ बहुत बड़े बड़े होते हैं जबकि बाद का साइज़ बहुत छोटे छोटे होते हैं। फल्कियात दानों ने इन पत्थरों को इनकी जिसामत के लिहाज से मुख्तलिफ नाम दे रखे हैं। इनमें से बाद आसमानी पत्थरों को मेटेरॉयड, कोमेट, मीटोर, मेटेओरेट, एस्टेरॉयड कहते हैं। हर एक की खसूसियात मुख्तलिफ है। इनमें से बाद पत्थर आज़ाद होते हैं जबकि बाद सितारों के गिर्द घूमते हैं। हमारे ज़मीन पर तकरीबन 65 मिलियन साल पहले डायनासोर आबाद थे, जो बहुत ख़तरनाक किस्म के जानदार थे। फल्कियात दान कहते हैं इन डायनासोरों का खात्मा आसमानी पत्थरों ने किया था, और जिस पत्थर ने इन सब का खात्मा किया था इनको हम साइंसी ज़बान में एस्टेरॉयड कहते हैं। इस पत्थर ने ज़मीन के जिस हिस्से को हिट किया इसका डायमीटर 150 किलोमीटर है। इतने बड़े पत्थर का इनर्शिया क्या होगा, कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब ये कि आसमान इतना खामोश नहीं है जैसे दिख रहा है। इसमें जो एक्टिविटी हो रही है वो दरअसल समंदर से भी ज़्यादा ख़तरनाक और डरावनी है। अगर हमारे निज़ाम शमसी से सिर्फ मुश्तरी को निकाल दिया जाए तो ज़मीन वालों को भी इस तरह के पत्थरों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुश्तरी अपनी ज़बरदस्त ग्रेविटी की वजह से ऐसे तमाम पत्थरों को अपनी तरफ खींच के रखता है जो ज़मीन की तरफ जाने वाले होते हैं।